हमने गैंगस्टर्स खाली नहीं देखे, हमने एक इकोसिस्टम देखा पाकिस्तान में, जहाँ क्राइम, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, हाउ दे फीड ईच अदर। हम्म। वो मुझे लगा धुरंधर में कमाल की तरीके से दिखाया गया। जी। ओके। आप कह रहे हो कि ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है एक्चुअली स्टेल्थ में रहते हैं। सारे नहीं, जो मेरा कहने का मतलब था, जो नॉर्मली जिसको हम हीरो समझते हैं, जो स्पाई के तौर से काम करता है, जी। वो डेफिनेटली लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता। ही कांट अफोर्ड टू बी दैट। क्या होता है, वो जल्दी नोटिस में आ जाते हैं। हम्म। लेकिन जहाँ तक आप अगर किसी गैंगस्टर की बात करें, समटाइम पुलिस ऑफिसर्स, अगर वो लार्जर देन लाइफ हो तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। लोग उन्हें ज़्यादा डरने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान, जो कोई एक आदमी खुफिया काम करेगा, उसको तो जितना लोगों की नज़र में वो ना आए उतना ही अच्छा है ना उसके लिए। धुरंधर 1 में एक सीन थी जहां उजैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। हाँ, एक बहुत ही ब्रूटल कहानी है वो। अ, रहमान डकायत, रहमान डकायत के साथ हाजी लालू करके उनका एक पार्टनर हुआ करता था, जो ड्रग्स और एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग रैकेट्स वगैरह चलाते थे। जब 2003 या 4 के बाद रहमान डकैत का राइज शुरू हुआ, उनका और हाजी लालू के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, वो लोग अलग हो गए। और उस वक़्त हाजी लालू जो अलग हो गए, उससे उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। मतलब उनका ये कहना था कि रहमान डकैत ने मुझे धोखे से अपने टीम के अंदर से, पार्टनरशिप से निकाल दिया। हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू। ओ। ओके। ओके। अब रहमान डकैत का जो कज़िन है उज़ैर बलोच, वो जी। पहले कभी क्राइम पे नहीं आया था। उसके पिताजी, जिनका नाम था मोहम्मद फैज़ू या मामा फैज़ू, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था कि कराची पोर्ट जो है उसका लेबर यूनियन किसके अंडर में आएगा। एक तरफ रहमान डकैत के कहने से मामू फैज़ू उसको अपने दखल में लेने की कोशिश कर रहे थे, उधर अरशद पप्पू कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह इनको उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उसके बदले में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिले थे। सो इट वाज़ अ डील, दे डिड इट फॉर उज़ैर बलोच। एज इन और उज़ैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा, उनके बॉडी के टुकड़े-टुकड़े किए, बॉडीज़ वर डिसमेंबर्ड। वो जैसे जिसको रेडी बोलते हैं ना, सब्जियाँ बेचा जाता है, उसमें जैसे वो गोश्त की दुकान में लटकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ गोट, उस तरह से बॉडी पार्ट्स उनके लटकाए। शहर में उनका कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, एक जैसा प्रोसेशन जैसा निकाला। और लोगों के मन में बेसिकली ये डर पैदा करना है कि देखो हमारे साथ जो लोग करते हैं, हम भूलते नहीं उसको, 10 साल बाद हमने इसका बदला लिया तो किस तरह लिया। और जो सर था, ये कहा जाता है अरशद पप्पू का, कि बॉडी तो उन्होंने काट दिया चॉपर वगैरह शायद इस्तेमाल करके, लेकिन जो बॉडी था उसको चॉपर से ठीक से वो लोग कुछ कर नहीं पाए। तो बोला इसको लेकर फुटबॉल खेलते हैं चल। तो जब वो बाकी बॉडी पार्ट्स किसी वो एक रेडी में बिठा के ले जा रहे थे, तो उसी वक़्त ये लोग उसको पैर से किक करके फुटबॉल की तरह खेल रहे थे अरशद पप्पू के सर के साथ। ये धुरंधर 2 के रिलीज से पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज शोन इन द फिल्म। पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही और उनके लिए लगता है ये एक आम घटना है। खाली मारने से नहीं होगा, उसका टुकड़े सब लोगों को दिखाना पड़ेगा और उनके सर से हम फुटबॉल खेलेंगे। तो बट उन सब लोगों का हिस्ट्री यही है। जो उजैर बलोच के फादर थे जिन्हें मारा गया, एनी डिटेल्स ऑन दैट मर्डर? वाज दैट आल्सो ब्रूटल? दैट वाज ब्रूटल ऑफ कोर्स, बट वही है कि उनके बॉडी पार्ट्स मिले थे, करके मार के भेज दिया गया था। ओके। उज़ैर बलोच तब काफ़ी छोटा था ऑफ कोर्स। और रहमान डकैत इमीडिएटली उसका कोई बदला नहीं ले पाया था, क्योंकि नॉर्मली इन गैंगस्टर्स के बीच में क्या होता है, दुश्मनी तो होता ही है, लेकिन दुश्मनी होता है तब जब आप एक दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, वहाँ कुछ कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या आपका जो एरिया है बिजनेस करके, अगर आपने कहा कि ड्रग मैं संभालूंगा, गैमलिंग गैमलिंग तुम संभालोगे, तो उसको जो गैमलिंग संभाल रहा है उसको ड्रग में नहीं आना चाहिए, और जो ड्रग
को हैंडल कर रहा है उसका गैम्बलिंग में जाना नहीं चाहिए। झगड़ा दुश्मनी आमतौर यहीं से शुरू होता है, जब एक ही वहाँ पे कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हुआ। वो इसलिए भी है कि जो लॉ एनफोर्समेंट है, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या उन लोगों को रोकना क्राइम करने से, वो लोग पूरी तरह उनके साथ मिले हुए हैं। पॉलिटिशियंस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे सोसाइटी के, जो हमारे गार्डियन ऑफ लॉ है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सरकार है, सब अगर आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वहाँ क्राइम कैसे कम होगा? जो हमारे देश में वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में क्राइम नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल क्राइम होता है, लेकिन जिस तरह माफिया को ख़त्म कर दिया जाता है हमेशा के लिए, जिस तरह लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेयरी जैसी जगह में है ही नहीं। वहाँ पे आपने क्राइम को ही इस्तेमाल करते हुए आपको लगा कि शायद यही ग्रोथ है। मतलब कि वहाँ का कराची पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब वहीं के एक पॉलिटिशियन जिसको हमने धुरंधर 1 में देखा, ये जमाल जमीली, जो नबील गमोल करके एक कैरेक्टर वहाँ पे है, जो पॉलिटिशियन रियली में था, कहा जाता है जिनके ऊपर से ये जिनके ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड है। अभी वो शिपिंग मिनिस्टर तो बने थे उस देश के। तो देश के मिनिस्टर बने जहाँ का पोर्ट में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, स्मगलिंग होता है। तो अब देखिए सब किस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। दैट इज़ नॉट द सिनेरियो ऑफ बॉम्बेज अंडरवर्ल्ड। और आज के तारीख में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड है कहाँ? आई थिंक वी शुड एक्चुअली पुल अप सम थिंग्स, क्योंकि वो जो पॉलिटिशियन है जी, उनका असली नाम क्या है? नबील गबोल। नबील गबोल, एक्यूरेटली पोर्ट्रेड बाय राकेश बेदी। ऑब्वियसली एक कॉमिक रिलीफ वाला एंगल है, बट ब्रिलियंट। Yeah, great. I think this is Rakesh Bedi's career-defining role in so many ways. Yeah, but उसके साथ my personal comment. Sure. I would like to give a lot of credit to the director, कि जिन्होंने राकेश बेदी को उस रोल के लिए सोचा। Peak detailing by Aditya Dhar. Brilliant. जी। क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत लंबा समय रह चुका हूँ। I have a lot of interaction with Punjabis. My friends are Punjabis. My daughter-in-laws are Sikh. जी जी। So मतलब कि जो लहजा है उनका बात करने का, his body language, everything was super. वो सोच बहुत बढ़िया था, वो कॉन्सेप्ट कि राकेश बेदी को कास्ट किया जाए। Hats off. सर, ये जो रियल लाइफ वर्जन ऑफ राकेश बेदी है, नबील गबोल, हाउ डू यू से? नबील गबोल, वो बार बार मीडिया के सामने अपीयर हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था। उसके साथ गबोल के बहुत सारे झगड़े हुए, जहाँ बाकी पॉलिटिशियंस को लगा कि यही जो आदमी है, ये यहाँ से लीडर बनना चाहता है। वो एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो हार गया, बाद में उसको टिकट नहीं मिला। उसको लगा था कि पीपीपी जो है भुट्टो की पार्टी, उसमें से वहाँ से मेरे को टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ इतने सारे केसेस थे, कुछ 63 अरेस्ट वारंट्स थे उसके पास। लेकिन वो देख रहा, उसको लगा था कि पावर मेरे हाथ में ऑलरेडी है, बस मेरे को चुनाव जीतना है। उसने हमेशा अपने आप को कहा कि आई एम द रॉबिन हुड ऑफ दिस एरिया। उसने जर्नलिस्ट को अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि जिन लोगों के पास अस्पताल में भर्ती होने के पैसे नहीं है, उनकी दवाई मैं खरीद के देता हूँ। बच्चे के पास स्कूल में जाने को नहीं है, मैं उनको स्कूल का उनका फ़ीस भरता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, लोग मेरे को वोट नहीं देंगे? लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका था। लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। ये कहानी आज तक बाहर नहीं आया ज़्यादा। उज़ैर के इनर इंटेंशंस के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है धुरंधर 1 में एक सीन है जहाँ रहमान डकैत और इलियास कश्मीरी के बीच एक डील होती है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स फ्रॉम बलूचिस्तान। और फिर वहाँ रहमान डकैत का एक मॉरल डिलेमा हो जाता है कि मैं बलोच के अगेंस्ट काम करूँ या पाकिस्तान के लिए काम करूँ, बट देन ही चूजेस टू वर्क फॉर पाकिस्तान फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। मस्ट हैव, हाँ, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन तो अल्टीमेटली जो है, या ब्लेसिंग्स जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही चाहिए ना। बट ऑन सम लेवल जितने भी एथनिकली बलोची लोग होते हैं, हाँ, आई एम श्योर ऑन सम लेवल दे आर थिंकिंग अबाउट बलोचिस्तान एज अ स्टेट एज वेल। देखिए, ये आपका सोचना सही है, लेकिन ये एक बहुत अजीब इत्तेफाक है कि बलूचिस्तान के हिस्ट्री में जो बलूचिस्तान रेबल्स है, उनकी लड़ाई आज का नहीं है। उनकी लड़ाई बरसों से चल रहा है, डिकेड से चल रहा है। कभी उनको रेगुलरली केजीबी से मदद मिलता था, क्योंकि तब पाकिस्तान के साथ एली जो था वो अमेरिका के साथ था। वहाँ वो लोग है कि अमेरिका का अपना एयरबेस बनाना चाहते थे, जिसको सोवियट्स वाले अपोज कर रहे थे। तो तब से बलूचिस्तान रेबल्स जो है, लिबरेशन आर्मी जो है, उनको केजीबी के मदद मिलता था।